अच्छा रहेगा। महामंत्री शुक्र है, शुक्र मंत्री बन गए। शुक्र को स्त्री का दर्जा प्राप्त है। अब स्त्री अगर कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाए तो स्त्री से संबंधित जितनी भी चीजें हैं और शुक्र के पास जितनी भी चीजें उन सब में प्रोग्रेस हो जाएगी। टूरिज्म है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म बड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं, खाने पीने, होटल, सब चीजें, इन जितनी भी शुक्र के पास चीजें हैं वो सब चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन ज्योतिषी बहुत अच्छे से कर सकता है कि जैसे ही शुक्र कहीं कहीं अस्त होगा, जब उसको बुरे ग्रहों का सहारा मिलेगा, युति मिलेगी, उस समय वो दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे हम और आचार्य अनिल वत्स जी 4 महीने पहले, यानी नए साल की प्रेडिक्शन जब हो रही थी जनवरी की, उससे पहले दिसंबर के अंदर हम टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, तो उस समय पूछा था क्या कोरोना दोबारा आएगा? हमने कहा अभी नहीं आएगा, मार्च तक नहीं आएगा। मार्च के बाद जब अप्रैल शुरू होगा तो उस समय हल्की सी झलक उसकी आएगी, क्योंकि बृहस्पति जब राहु के साथ युति करेगा, इस समय बृहस्पति अब राहु के साथ युति करने वाला है 21 अप्रैल को, शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएगा। जो अमृत फेंकता है प्लेनेट, और वो विषैले प्लेनेटों के साथ अब इस समय रिएक्शन करने वाला है, उसकी कंजक्शन बनने वाली है, युति बनने वाली है। तो उस कंडीशन में अब क्या होने वाला है? तो कहीं ना कहीं बीमारियां, तकलीफ, टेंशन, तनाव थोड़ा बढ़ने के योग आएंगे। लेकिन वो अपने मित्र के घर में है और शुभ ग्रह है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हो सकता जैसा पहले 2019, 20, 21 के अंदर हुआ था, वो स्थिति नहीं बनेगी। अब मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्स के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसका हमारे जीवन के ऊपर मुहूर्तों पर क्या प्रभाव है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, सभी सरदार लोग संडे को शादी कर लेते हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, करते हैं। हमने कहा भैया प्रॉब्लम तो उनको भी खूब होती है। अब हम कल शताब्दी में आ रहे थे, शताब्दी में एक सरदार जी थे, न्यूमरोलॉजिस्ट, 4-5 उनके चेले साथ थे, 2-4 रिश्तेदार थे, राउर किला से आ रहे थे। हम और आचार्य जी बैठे थे तो बार बार हमें देखें, बार बार हमें देख करके बोलते हैं आप कौन हो जी? मैं कहा हम तो साधारण से आदमी हैं। आचार्य जी ने नग पहन रखे थे। उन्होंने कहा मैं ये बता सकता हूं आपने ये नग क्यों पहन रखे। उन्होंने नाम पूछा इनका, आचार्य जी का डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो उन्होंने जो तुक्के मारने शुरू कर दिए। फिर मेरे बारे में भी बोला, उन्होंने मेरे बारे में भी तुक्के मारने शुरू कर दिए। अब वो चुप ना हो, बोला आप पूछो कुछ भी। मैंने कहा इनको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे तो 2 ही प्रश्न हैं। मैं कहा मैं लोकसभा में कब जाऊंगा, या मैं कहा आध्यात्म के क्षेत्र में ध्यान में कब जाऊंगा। और मैं कहा मैं एक चुनाव लड़ चुका हूं पार्लियामेंट का। अब सरदार जी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। फिर धीरे 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 मैंने बताना शुरू कर दिया। मैं कहा भाई मैं भी थोड़ी बहुत ज्योतिष जानता हूं। तो अब उनकी डेट ऑफ बर्थ दे दी। डेट ऑफ बर्थ से मैंने बताया, मैं कहा इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं तुम ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम ये हो, तुम वो। तो सब लोग डिस्टर्ब हो गए बुरी तरीके से, और लास्ट में नंबर लेकर के बोलते हैं कि हम आपके पास आकर के मिलना शुरू करेंगे जी, आप हमें एड्रेस दे दीजिए। हमने कहा चलो एड्रेस दे देते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं कि सरदार जी ये बताओ जब से तुम्हारी शादी हुई है, शादी के बाद से मैं तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज ज्यादा परेशान हुए, उसके बाद तुम्हारी लाइफ स्ट्रगल में चल रही है। बोला हाँ। बोला आपने ये बता कैसे दिया? मैं तुमने कुंडली मिला के शादी नहीं करी, मैं तुम मंगलिक हो। और सरदार जी मंगलिक थे, और नीच का मंगल 12वें भाव में शनि के साथ बैठा था। फिर आचार्य जी ने उनको कहा कि तुम्हारी चलती नहीं, तुम्हारी पत्नी की चलती है। बोला हाँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसका मतलब यह है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इजिप्ट में रहता है, चाहे सिंगापुर में रहता है, वो चाहे लंदन में रहता है, चाहे अमेरिका में रहता है,
ग्रह का प्रभाव सबके ऊपर है। आप मेरा YouTube देखना, अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया है। मेरे साथ जो चीफ गेस्ट थी वहां पर इजिप्शियन लेडीज थी, एक वहां की एम्बेसडर थी, वो मेरे साथ बैठी। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली। मैं किसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, पहले इसका लेखा देख लेता हूं, लेखा जोखा। मैंने सब कुछ बताया और जब मैं अपनी स्पीच दे रहा था तो मैंने उनसे खड़े होकर पूछा, मैं कहा बताइए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रावत ने जो बोला वो बिल्कुल सटीक बोला है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, ऐसा ट्रू विज्ञान है कि इसके बारे में आप सटीक बता सकते हैं, बशर्ते कि आपकी नॉलेज बहुत शार्प होनी चाहिए। तो मुहूर्त का जो है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। अभी यहां पर चंद्रमा है, इधर सूर्य है, इधर बृहस्पति है। जब आप कोई भी काम करते हैं उस समय वो ग्रह अमृत वर्षा करें। तो ऋषियों ने ये कहा है कि आपके कितनी भी कुंडली में योग खराब हो, कितनी भी शनि की 7.5 चल रही हो, अगर आपने सही मुहूर्त पर 2 घंटे के मुहूर्त में, पौने 2 घंटे के मुहूर्त में, 2.25 घंटे के मुहूर्त में, क्योंकि 1 घंटे 24 मिनट की लगन से लेकर के 2 घंटे 16 मिनट तक की, 24 मिनट तक की लगन होती है। इसमें अगर कोई भी काम करते हो तो काम होगा। आपकी कुंडली नहीं मिलती, बच्चा लव मैरिज करना चाहता है और कुंडलियों में गुण भी नहीं मिलते हैं, तो ऋषि ने कहा है कि अगर इस मुहूर्त के अंदर आप उनके फेरे डाल देते हो तो कभी शादी टूटेगी नहीं। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आपने ऐसे टाइम पे मुहूर्त कर दिया या गलत मुहूर्त हो गया उसमें, तो आप उसकी दोबारा रीओपनिंग करिए, खाली करके फिर चलेगा वो। आप कोई भी चीज खरीदते हैं ऐसे टाइम पर खरीदिए उसको कि जिंदगी में दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाएगी। क्यों? कि बीज डालने का एक समय होता है। राइट टाइम पर किसान अगर जमीन के अंदर बीज डालेगा तो वहां पर आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। राइट टाइम के अंदर अगर कोई स्त्री कंसीव करती है, ऐसे लगन में कंसीव करती है कि उस समय अमृत वर्षा हो रही है, तो आपके गर्भ में अभिमन्यु जैसा योद्धा पैदा हो जाएगा, भक्त प्रहलाद जैसा हो जाएगा। ये ऋषियों का विज्ञान है, ये बहुत गहरा विज्ञान है। इसको मजाक लोगों ने बना दिया है। कुछ लोग ऐसे आते हैं टीवी के ऊपर जो कुछ भी बोलते हैं, उससे बचना है। इन सम्मेलनों में हमारा और आचार्य जी का जाने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है। रविंद्र शर्मा जी और यहां बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, शेखड़ी साहब, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम इसको बांटें। अब मैं शुरुआत करता हूं आपको। एक तो इस मुहूर्त को यह समझिए कि मुहूर्त होता क्या है। मुहूर्त होता है कि ग्रह घूमते 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 एक सही जगह पर आकर के, सही राशि में, सही नक्षत्र पर, सही योग पर आकर के टिक जाए, चल रहा हो वहां पर, और उस समय आप किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो फलेगा फूलेगा। इसका एक सूत्र है, वो सूत्र मैं बताता हूं और फिर एक आपको उदाहरण भी दूंगा। सूर्य का मूवमेंट रहता है ऐसे। साइंस ये कहती है सूर्य अपनी जगह पर है, वो राशियों पे नहीं घूमता, लेकिन हम पृथ्वी को, जो पृथ्वी है उसको ग्रह नहीं मानते, उसको माता मानते हैं। इसलिए ऋषि पाराशर जी ने उनको कहा है कि सूर्य की जगह पृथ्वी को कर दिया है। तो ये जो मूवमेंट होता है, जो गतियां होती हैं, ये सूर्य की ना होकर के पृथ्वी की होती हैं। ये ध्यान कर लीजिएगा। पृथ्वी का मूवमेंट और चंद्रमा का मूवमेंट, अगर पृथ्वी घूम रही है इस समय लुधियाना में और चंद्रमा घूम रहा है जालंधर में, दोनों ही टॉप के शहर हैं, और उस समय आप कोई काम करते हैं या उस समय बच्चे की डिलीवरी होती है, बेस्ट मुहूर्त माना जाएगा। लुधियाना में रिचेस्ट लोग हैं, इस समय पृथ्वी लुधियाना के ऊपर है, मून का प्लेसमेंट मान लो होशियारपुर में है, अब वो उससे डाउन है, तो उसका ग्रेड कम हो जाएगा, और जाकर के अगर प्लेनेट चला जाए अबोर फाजिल का या फिरोजपुर की तरफ चला जाए और पाकिस्तान के बॉर्डर पे टिक जाए जाकर के,
तो वो मुहूर्त कमजोर हो गया। अब एक फिरोजपुर के बॉर्डर पर हो और एक जाकर के वहां जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की तरफ हो, दोनों मुहूर्त खराब हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे प्लेनेट जब अंतरिक्ष में मूव करते हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर कुछ अच्छा फल करते हैं। तो सूर्य जिस लगन में आप काम करना चाहते हैं, इस समय कर्क लगन होगी मेरे हिसाब से। कर्क लगन है क्या? मैं अभी इस समय की लगन के अनुरूप आपको कुछ बताऊंगा। कर्क लगन है, इस समय कर्क लगन चल रही है। कर्क लगन में जो गोचर में ग्रह कहां कहां बैठे हैं, मिथुन राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ है, मेष राशि में राहु और बुध की युति है, उसके सप्तम में केतु बैठा हुआ है, शनि स्वराशि का बैठा हुआ है, और बृहस्पति जो है वो अपनी स्वराशि के अंदर है, सूर्य के साथ है। अब ये प्लेसमेंट दिमाग में रखो। इस समय मैं कोई भी काम करना चाहता हूं, इस समय मुझे शादी करनी है, फेरे डालने हैं, क्या ये टाइम सही है? इसी टाइम पर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, क्या सही टाइम है? इसी टाइम पर मुझे गृह प्रवेश करना है, क्या ये सही टाइम है? या इसी टाइम पे किसी यात्रा के लिए निकल रहा हूं, वो सही टाइम है? तो आपको, हमारे 9 ग्रह हैं, उसको ये देखना है कि सूर्य इस समय की लगन से सूर्य अगर तीसरे, छठे, 8वें और 11वें स्थान पर हो, तीसरे, छठे और 11वें स्थान पर अगर हो, तो 20 बलों में से 3.5 बल मिलेंगे उसको। इसको बोलते हैं बिनसोपक बल। क्या बोलते हैं? अगर आपने किसी ज्योतिष में नाम सुना हो, बिनसोपक बल, 20 बल, विश्व बल बोला जाता है उसको। विश्व बल का मतलब है कि इस समय 20 बलों में से इस समय जो लगन चल रही है वो कितनी पावरफुल है। अगर 10 है 50% तो ठीक है, और 10 से ऊपर है 15% है, 15 से 20 के बीच में अगर आती है, तो आप जो भी काम करेंगे वो काम आपका कभी नहीं रुक सकता। आपके जैसे मर्जी ग्रह चल रहे हों और उस समय आपने काम की ओपनिंग की है तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय सूर्य कौन सी राशि के अंदर है? मीन राशि में। कर्क लगन से मीन राशि कहां पर आ गई? 9वें भाव में। सूर्य तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में उसको 3.5 बल प्राप्त होते हैं। कितने बल? तो सूर्य का बल इस समय है या नहीं? क्योंकि वो तो 90 में सूर्य चल रहा है, तो सूर्य का बल 0। शादी के अंदर 3 बल देखते हैं, त्रिबल शुद्धि बल। शादी के अंदर 3 बल देखे जाते हैं। ये मैं आपको वो वाला आज चैप्टर बता रहा हूं जो हायर एजुकेशन, एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स और पीएचडी कोर्सों में इसको पढ़ाया जाता है। इसका मतलब इस समय की लगन में सूर्य को बल नहीं है, क्योंकि सूर्य अभी की जो लगन है कर्क लगन, इस लगन के अंदर वो 9वें भाव में है और उसको तीसरे, छठे और 8वें और 11वें भाव के अंदर फल मिलता है। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्र दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो उसको 5 बल मिलेंगे। चंद्रमा को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है ऋषि पाराशर जी ने। तो चंद्रमा अभी वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि कहां पर आ गई? पंचम में। और चंद्रमा फल कौन कौन से में देता है? दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में। तो चंद्रमा का भी क्या हो गया? 20 में से 8.5 बल तो गए। इसका मतलब इस लगन में ना चंद्र बल है ना सूर्य बल है। अब आगे चलते हैं हम। मंगल, मंगल का है 3, 6, 11। 3, 6, 11 और मंगल इस समय कौन से स्थान में? 12वें भाव में। इसके भी बल गए। मंगल का होता है 1.5 बल। अब हम बात करेंगे बुध की।
बुध जो बल देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 9, 10, 11, इस समय बुध कहां है? राहु के साथ। बुध कहां है? राहु के साथ। और बुध और राहु की युति कहां पर चल रही है इस समय पर? दशम में। तो 9, 10, 11, इसका मतलब इस समय बुध को बल प्राप्त है। बुध को बल प्राप्त है। तो बुध के जो बल होते हैं वो 2 बल होते हैं। अब शुक्र की बात करेंगे। शुक्र देता है 1, 2, 3, 4, 5 और 9, 10, 11। शुक्र कहां पर चल रहा है इस समय पर? कौन से भाव में? 11वें भाव में। तो शुक्र को भी बल मिल गया यहां पर। इसको 2.5 बल मिलते हैं।